हमारे जीवन में या कहें मनुष्य के जीवन में दुख आता है, संताप आता है, तो उस दुख संताप को मिटाने के लिए वह किसी परमात्मा ईश्वर की ओर दौड़ता है, उसका आशा भरोसा करता है कि उसका दीदार हो जाए, उसका दर्शन मिल जाए तो मेरे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, मेरा जीवन जो दुखों से भरा है वह मिट जाए। मनुष्य केवल अध्यात्म के क्षेत्र में ही ईश्वर का भरोसा करता है, लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में वह स्वयं कार्य करता है। वह भली भांति जानता है कि अगर मैं खेती नहीं करूँगा तो कोई देव ईश्वर मेरी खेती नहीं करेगा, मैं दुकान ऑफिस नहीं जाऊँगा तो कोई ईश्वर, कोई परमात्मा मेरी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, मुझे ही जाना है। लेकिन वही इंसान जब उसे दुखों से पार जाना है, उसे शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वह ईश्वर पर थोप देता है कि उसका आशा भरोसा होगा, उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब इच्छा होगी तब मैं इस दुखों से पार पाऊंगा। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे हमारे हाथ विजय लगने वाली नहीं है। हम व्यावहारिक क्षेत्र में भी देखें कि जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं उन्हें ही मंजिल मिलती है, उन्हें ही सफलता मिलती है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में तो आत्मबल के बिना हम कल्याण की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते। जब व्यवहारिक क्षेत्र में आत्मबल की महत्ता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, बहुत ही ज़रूरी है विश्वास का होना है। अपने देश में जैसे सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य या कहें विक्रमादित्य, ये सब बड़े बड़े योद्धा हुए। ऐसे ही फ्रांस के एक बड़े योद्धा हुए नेपोलियन बोनापार्ट। वे कभी भी कोई युद्ध न हारे थे, एक ही युद्ध हारा था, लेकिन उसमें भी उसकी ही कमजोरी थी। उसको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कहानी है उसको कहता हूँ। एक युद्ध हारे लेकिन बाकी युद्ध वे सब जीते। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ अल्पस पहाड़ है एक फ्रांस के पास, तो वह उसको पार कर रहा था। तब उस पहाड़ के नीचे तराई में एक बूढ़ी माई रहती थी। तो उसने नेपोलियन से कहा कि बहुत से राजे महाराजे आए लेकिन इन दुर्गम घाटियों को वे पार न कर सके, तुम भी वापस लौट जाओ क्योंकि तुम भी इन अल्पस की चोटियों को, पहाड़ियों को नहीं कर पाओगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मेरे डायरी में असंभव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं ज़रूर इन चोटियों को पार करूँगा। और इतिहास कहता है कि वह अपने सैनिकों के साथ उन दुर्गम घाटियों को, उन दुर्गम चोटियों को पार किया। हम सब जगदीश चंद्र बसु का नाम जानते हैं। वे हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, महान वैज्ञानिक हुए। जब वे पहली बार इंग्लैंड गए, एक सभा में उनको भाषण देना था। वैज्ञानिकों की सभा थी तो सबको अपने अपने विचार रखने थे। जब वहाँ गए तो वे अपने साथ भारत से छोटे छोटे पौधे भी ले गए थे और सबसे पहले उनको ही सभा में बुलाया गया। जब वे मंच पर गए तो ये पौधे भी लेकर साथ में गए थे और उन्होंने कहा कि पौधों में जीवन होता है। इतनी बात सुनते ही सभी लोग हंसने लगे और मन ही मन सोचे कि देखो कैसा पागल है कि कहता है कि पौधों में जीवन है। तो बसु ने कहा कि पौधों में जीवन है और इसका प्रमाण यह है कि मेरे हाथ में यह जहर का इंजेक्शन है, इसे मैं इस पौधे में लगाऊंगा और लगाते ही यह पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। और उन्होंने उस इंजेक्शन को आधा दवा एक पौधे में लगाया और इंतज़ार करने लगे कि पौधा मुरझाए, पौधा मर जाए, लेकिन उस पौधे को कुछ न हुआ, पौधा मुरझाया नहीं, वह ज्यों का त्यों बना रहा। तो सभी लोग
और उनका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि बसु अपनी झूठी दलीलें पेश कर रहे हैं कि पौधों में जीवन होता है। लोग उन पर हंस रहे थे, लेकिन जब सब लोग को देखकर उनको लगा कि कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने जो आधा इंजेक्शन जहर बचा था उसमें खुद को लगा लिया। अब जैसे ही खुद को वह इंजेक्शन लगाते हैं, सभी लोग और आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगते हैं और कहते हैं कि बसु पागल हैं, जो अपनी झूठी बात को साबित करने के लिए मौत को गले लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जहर के इंजेक्शन को लगाया, कई मिनट गुजर गए, लेकिन उनको कुछ ना हुआ, क्योंकि उनको जो जहर का इंजेक्शन दिया गया था वह जहर नहीं था, वह नकली चीज़ उसमें घुस भर गई थी। जब उसकी परख हुई, जांच की गई, तो पता चला वह जहर था ही नहीं, उसमें गलती से कुछ और दवा भर गई थी और उनको दोबारा से असली जहर का इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने पुनः पौधे में लगाया और जैसे ही पौधे में लगाया वह पौधा मुरझा गया, सूख गया। सभी लोग अभी तक जो उनका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बसु की सफलता पर या कहें उनके आत्मविश्वास पर सभी ताली बजाए और उनका हौसला अफजाई किया। इस घटना का कहने का अर्थ यह है कि अगर बसु को अपने शोध पर आत्मविश्वास ना होता, खुद पर विश्वास ना होता, तो वे टूट गए होते और मान लेते कि हाँ मैं गलत था। लेकिन नहीं, उन्होंने जो शोध किया था, खुद पर विश्वास था कि मैंने जो शोध किया है, मैंने जो इसमें पाया है वह सही है, और उसी बात पर वे अड़े रहे और अंततः उन्हें सफलता मिली। यह भौतिक क्षेत्र की बात है कि अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम भौतिक क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकते। तो जब मुक्ति की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, बिना आत्मविश्वास के हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि यह मार्ग बहुत ही सूक्ष्म है। भौतिक जगत स्थूल है, वहाँ आँखों से दिखता है, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, या कहें मोक्ष का मार्ग है, वह बहुत ही सूक्ष्म है। हम देखते हैं कि बहुत से संत गुरुजन होते हैं, उनके जीवन में पवित्रता है, अच्छे आचरण से जीवन जीते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी जो लगन है बाहर से पाने की, वह मिटती नहीं है। जीवन निर्मल है, मन निर्मल है, लेकिन उनके अंदर यह बोध नहीं है कि कोई ईश्वर बाहर नहीं है। उनके अंदर यही बात चल रही है कि कोई ईश्वर बाहर है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, खुद को नहीं जानेगा, तब तक वह ईश्वर के स्वरूप को या कहें असली ईश्वर को जान ही नहीं पाएगा। तो साहब कहते हैं, आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहुन मर्म पवल हरि केरा। पहले अपने को जानो, अपने आत्मविश्वास खुद पर करो, तभी तुम ईश्वर को जान पाओगे। इंद्रिय कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होती रामा। साहब कहते हैं, जो इंद्रिय लंपट लोग हैं, जो विश्व में डूबे लोग हैं, उन्हें शांति कहाँ मिलने वाली है। संसार के लोगों को हम देखें तो सभी लोग भोग पदार्थ में व्यस्त हैं। वे मानते हैं कि अमुक पदार्थ, अमुक चीज़ मेरे जीवन में आ जाए, अमुक चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन खुशियों से, शांति से, प्रेम से भर जाए। और जैसे ही वह चीज़ उन्हें मिलती है, उनकी लालसा, उनकी इच्छा और बढ़ जाती है कि और चीज़, वह चीज़ मिल जाए तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन जैसे ही और वह इच्छा पूरी होती है कि अगली इच्छा खड़ी होती है। इसलिए किसी शायर ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ऐसी इच्छाएं हैं जिसको दम देकर पूरी की जाने लायक है, लेकिन अगर उनको पूरा करता हूँ, जैसे ही वे इच्छाएं पूरी होती हैं कि सामने एक और इच्छा खड़ी हो जाती है। तो इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन संसार के लोग पदार्थों में डूबकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर शांति पाना चाहते हैं।
जब तक हम इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे, पदार्थों से अपनी दृष्टि नहीं मोड़ेंगे, हमें आत्म सुख, परमात्मा का जो दर्शन या कहें जो उसकी अनुभूति होती है वह हम नहीं कर पाएंगे। जब गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ अपना राजमहल छोड़कर, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, जब सिद्धार्थ अपने महल से निकले सन्यास के लिए, तब मगध के राजा बिंबिसार उनके पास आए और बोले, तुम अभी संसार का सुख भोगो, अभी तुम क्यों सन्यासी बन रहे हो? यह तो बाद की बात है, अभी तुम संसार का जो सुख है राग रंग का, उसका उपभोग करो। अगर तुम अपने महल नहीं जाना चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम मेरा आधा राज ले लो और यहीं राज व्यवस्था करो। तो भगवान बुद्ध तो उसमें नहीं थे, गौतम बुद्ध ही थे, क्योंकि उसमें वे समाधि को या कहें मोक्ष को, निर्माण को नहीं उपलब्ध हुए थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं वापस अपने राजमहल लौट जाता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त हैं। अगर आप उन शर्तों को पूरा कर दें तो मैं ज़रूर वापस लौट सकता हूँ। तो श्रेणिक बिंबिसार ने कहा कि बताएं, मैं कोशिश करता हूँ आपकी इच्छाओं की, आपकी जो मांग है उसे पूरी करने का। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस लौट जाऊँ और संसार का सुख भोगूँ, तो आप मुझे ऐसा पदार्थ दें, ऐसा भोग दें जो कभी न छिड़ हों। तो बिंबिसार ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे भोग क्षणिक हैं, नश्वर हैं, ऐसा कोई भोग है ही नहीं जो शाश्वत बना रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो आप फिर आप मुझे ऐसी इंद्रियां दें जो कभी शिथिल न हो, जो कभी कमज़ोर न हो। तो बिंबिसार ने कहा, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां एक न एक दिन शिथिल होंगी। अंतिम में भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर आप मुझे ऐसी आयु दे दें जो कभी घटे बढ़े ना, जो कभी छिड़ ना हो। तो बिंबिसार ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्म लिया है वह मरेगा। आयु दिन रात क्षीण हो रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। जो जन्म लिया है, जो शरीर धारण किया है, उसके जीवन में दुख संताप, उसके शरीर में रोग लगेगा ही। तो ऐसी कोई आयु नहीं जो अस्थायी रह सके। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे वापस महल भेज रहे हो, राज लौटा रहे हो। कौन विवेकवान होगा जो इन नश्वर भोगों के पीछे जाएगा? भगवान बुद्ध की बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और फिर भगवान बुद्ध तपस्या के लिए आगे बढ़े। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी सदगुरु कबीर के एक छोटे से पद पर, आपा नास कीजिए बहुतेरा।